राइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान। गधा एक बार फिर केंद्र की राजनीति में है। मेरा मतलब है कि राजनीति के केंद्र में है। दोस्तों, वो वक्त गया जब गधा धोबी की चौखट का नूर हुआ करता था, उसके आंगन की जीनत हुआ करता था। गधा अब बेशकीमती है। गधा अब गधा नहीं रहा। गधा फैक्ट्री बन चुका है जिसमें से मसाला निकलता है। गधे को आप चारा खिलाइए और उसके पीछे जाकर खड़े हो जाइए तो धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाले के पैकेट धड़ाधड़ आपको निकलते दिखाई देंगे। यकीन नहीं होता तो हाथरस से आए इस खबर को और जान लीजिए, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि गधा स्पेशल मसाला हासिल करने के लिए आपका तथाकथित कट्टर हिंदूवादी होना या राष्ट्रवादी होना जरूरी है। तभी गधा आपको मसाला देगा और आपको मसाले की दुनिया का बेताज बादशाह बनाता हुआ मालामाल कर देगा। यूपी के हाथरस में पुलिस ने गधे के गोबर, भूस और एसिड का इस्तेमाल कर स्थानीय ब्रांडों की नकली जैसे मसाले बनाने की एक फैक्ट्री का पता लगाया है। ये फैक्ट्री हिंदू युवा वाहिनी के सह मंडल प्रभारी अनूप वार्षे की है। वो भी मौके पर टीम को मिल गया। जॉइंट मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में फैक्ट्री को सील कर दिया गया। इधर फैक्ट्री संचालक को फिलहाल शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बस शांति भंग, धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ। किसी का गधे का घू खाने से धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ क्या ये 420 दंगा करवाने, राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ जैसे मसाले में एसिड मिलाकर जान से मारने के प्रयास की धारा के अंतर्गत दर्ज करने वाला केस नहीं था। वो हिंदू युवा वाहिनी का चिरकुट है जिसे 2002 में यूपी के मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ ने बनाया था। क्या बस इसीलिए इस गधा पुत्र को हल्की धाराओं में बुक किया गया? योगी जी की पुलिस आखिर गधों पर, मतलब कि गधे के गू पर आश्रित गप्पुओं पर इतनी मेहरबान क्यों है? इस राष्ट्रवादी गधा छाप फैक्ट्री और छापा मारने वाले संयुक्त मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा कि हमें कुछ अन्य ब्रांडों के नाम पर 300 किलोग्राम से अधिक नकली मसाले मिले हैं जिन्हें जब्त किया गया है। उन्होंने कहा कि छापे के दौरान नकली मसाले तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कई हानिकारक तत्व जिनमें गधे का गोबर, घास यानी कि भूसा, हानिकारक रंग और एसिड से भरे ड्रम शामिल हुए हैं। 307 फिर भी नहीं लग रही। बरामद किए गए मिलावटी मसालों में धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और मसाला मिक्स, जिसे हम गरम मसाला भी कहते हैं, ये सब शामिल थे। लोग बहुत शौक से खा रहे थे। सोशल मीडिया पर या टीवी डिबेट में देखते होंगे आपकी एक मंडली के प्रवक्ता और पेड ट्रोल्स ऐसे बददिमागी के तर्क देते हैं कि पूछो कुछ और जवाब कुछ और देते हैं। दरअसल ये वही लोग हैं, वही मंडली है जो गधे के गू से भरा हुआ मसाला जमकर इस्तेमाल करती है। और इन सालों में कई आप देखेंगे गधे के गू के अलावा भूसे से भरा हुआ जो एसिड होता है, जो मसाला होता है, उसको लेने से कितने नुकसानात दिमाग के होते हैं वो आपको तस्वीरें साफ दिखती होंगी। अब सवाल का जवाब जो है वो लोग जब मिलता है ऐसे उल्टे सीधे जवाब तो लोग लोटपोट हो जाते हैं। वही बेवकूफ़ी का बयान ऐसा भी देते हैं, एसिड वाला जो मसाला खाते हैं तब, कि उससे विभाजन भी पैदा होता है। अब ओम प्रकाश आदित्य जी की एक विख्यात कविता आपको सुनाता हूँ। इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं, जिधर देखता हूँ गधे ही गधे हैं। गधे हंस रहे हैं, आदमी रो रहा है, हिंदुस्तान में ये क्या हो रहा है? जवानी का आलम गधों के लिए है, ये रसिया ये बालम गधों के लिए है, ये दिल्ली ये पालम गधों के लिए है, ये संसार सालम गधों के लिए है। पिलाए जा साकी पिलाए जा डटके, तो विस्की के मटके में पै मटके। मैं दुनिया को अब भूलना चाहता हूँ, गधों की तरह झूमना चाहता हूँ। घोड़ों को मिलती नहीं घास देखो, गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश देखो। यहाँ आदमी की कहाँ कब बनी है, ये दुनिया गधों के लिए ही बनी है। जो गलियों में डोले वो कच्चा गधा है, जो कोठे पे बोले वो सच्चा गधा है, जो खेतों में दिखे वो फसली गधा है, जो माइक पे चीखे वो असली गधा है। मैं क्या बक गया हूँ, ये क्या कह गया हूँ। ये कविता की अगली पंक्ति सुनिए। मैं क्या बक गया हूँ, ये क्या कह गया हूँ, नशे की पिनक में कहाँ बह गया हूँ। मुझे माफ करना, भटका हुआ था। मुझे माफ करना, मैं भटका हुआ था, वो ठर्रा था भीतर जो अटका हुआ था। कविता खत्म। याद कीजिए, साल 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान गुजरात के जंगली गधों का उल्लेख करते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अमिताभ बच्चन से कहा था, सदी के महानायक गधे का प्रचार ना करें। दरअसल तब टीवी पर
बच्चन साहब का एक सरकारी ऐड चल रहा था गुजरात सरकार की तरफ से। सरकारी ऐड था जिसमें वो गुजरात के गधों की तारीफ कर लोगों को गुजरात आने की दावत दे रहे थे। गधों की बिना पे लोग गुजरात जाएं। अब पता नहीं गधे देखने के लिए गुजरात जाने की क्या जरूरत है। खैर, इस मामले में बयानबाजी बढ़ती गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गधा मालिक के प्रति वफादार होता है और जिम्मेदारियों को निभाता है। गधा हमें प्रेरणा देता है। ऐसी प्रेरणा के लोग मसाले देने लगे। लेकिन मोदी जी, गधे की लीद हमें मसाला देती है। शुद्धता और राष्ट्रवाद का प्रतीक गधा स्पेशल मसाला, यह अब जाकर साबित हुआ है। गोबर, भूसे, हानिकारक तेल और रंग मिलाकर मसाले बनाने की फैक्ट्री के पर्दाफाश के बाद अब आगरा में मिलावट घी का एक बड़ा पैमाने पर गोरख धंधा पकड़ा गया है। यहां जानवरों की चर्बी और हड्डियां उबालकर घी बनाया जा रहा था जिसे आप खाते हैं, ऐसा आरोप है। पुलिस और खाद्य विभाग की टीम को छापे में यहां भारी मात्रा में तैयार नकली घी के अलावा जानवरों की हड्डियां, पैर और खुर भी मिले हैं। ये फैक्ट्री आगरा की खंदौली कस्बे में चल रही थी। 17 दिसंबर को यहां छापेमारी हुई। पुलिस टीम ने फैक्ट्री संचालक चांद बाबू सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपी टीम को चकमा देकर फरार हो गए। बताया जाता है कि पुलिस टीम ने जब फैक्ट्री में छापेमारी की तो वहां कथित तौर पर गैस के चूल्हे पर चर्बी उबाली जा रही थी। पुलिस के पहुंचते ही फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों में भगदड़ मच गई। अब आप यहां से समझिए कि यूपी में कितना कुछ फर्जी चल रहा है। मेरा सरकार की तरफ कोई इशारा नहीं भाई, मैं क्लियर कह रहा हूं। यूपी में बहुत कुछ फर्जी चल रहा है और ऐसी खबरें जो आती हैं मिलावटी मसालों की, देखिए चर्बी से घी बनने का जो है सिलसिला बहुत सदियों साल पुराना है, यह हम सब जानते हैं। शहर शहर चर्बी जो है मिक्स कर दी जाती है। बहुत से लोग तो घी की जगह या तेल की जगह चर्बी को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गधे की लीद, गधे की गू, गधे की पॉटी से मसाला बनाया जा रहा है और लोगों को खिलाया जा रहा है। अब सोचिए इस बंदे के ये जो अनुवासने हैं, इसके कस्टमर कैसे होंगे। इस पे लोग यकीन भी इसकी फैक्ट्री में कैसे करते होंगे, क्योंकि गमछा डालता होगा भगवा, टीका लगाता होगा बड़ा। अब लोग समझते हो ये परम राष्ट्रवादी जो इमेज है, इसमें तो कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। अब उस पर ध्यान कैसे जाए। लगता है कि भाई यही वो प्योर लोग हैं जो राष्ट्र की एकता, राष्ट्र को संगठित करने के लिए काम कर रहे हैं। ये तो कुछ गलत नहीं कर सकते। अब उनकी फैक्ट्री में क्या हो रहा था, गधे के गू से मसाले बनाए जा रहे थे, लेकिन लोग यकीन नहीं कर रहे थे। छापा पड़ा तो समझ में आया। अब गधे की पॉटी के अलावा, गधे के गोबर, गधे के गू के अलावा उसमें भूसा था, एसिड था। कौन सी ऐसी चीज है जो सेहत के लिए फायदेमंद हो। लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद भी मैं यकीन से कह सकता हूं, जिन जिन ने इन मसालों का ज्यादा सेवन किया होगा उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो यही कहेंगे ठीक है इसमें भी कुछ राष्ट्र के जो है समर्थन के नाम पर या राष्ट्र को सेवा देने के नाम पर कुछ बढ़िया ही किया होगा वाजपेयी साहब ने, और हम जो है इन गधों मसालों का सपोर्ट करते हैं, आगे चलते रहे तो सेवन करेंगे। यही तो है गधा हो जाना, यही है गधा हो जाना। समझे आप, दर्द का हद से गुजरना है गधा हो जाना। गालिब के शेर को थोड़ा मैंने अपनी तरीके से तोड़ दिया। मतलब आप समझिए कि जवाब ऐसे हैं डिबेट्स में, लगता मतलब पहले ये शुबा था यार ये लोग क्या खा रहे हैं, अब जो है वो चीजें क्लियर हो रही हैं। ये तय नहीं कर सकते ये आम लोग नहीं ले रहे थे, लेकिन फिर भी जिन जिन ने लिया होगा उनमें से कुछ की तो अकल पे असर पड़ा होगा। पहले से जो अकल पे असर था उस पर और ज्यादा पड़ गया होगा, क्योंकि भूसा अगर भर जाए तो आग लगने के चांसेस रहते हैं। और फिर ऐसे मसाले जो गधे की लीज से बने हो तो गधे का कुछ तो असर आएगा ना। अब लेकिन ये जांच का विषय है, मजाक से अलग, कि ऐसे लोग जो सेवन कर रहे थे उनकी सेहत पर इसका क्या असर पड़ा है, उन लोगों की जांच कराई जानी चाहिए। जिस इलाके में इसका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा था वहां पर लोगों की सेहत की जांच कराई जानी चाहिए ताकि उन्हें बेहतर इलाज मिल सके अगर उनके साथ कुछ भी गलत हो रहा हो। लेकिन 2002 में हिंदू युवा वाहिनी जो इस वक्त के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बनाई थी, उस हिंदू युवा वाहिनी का एक चिरकुट जो है वो देश को या फिर कहें कि जनता को यूपी की गधे के गू से बने हुए मसाले खिला रहा था। और इस पर सिर्फ शांति भंग का मुकदमा योगी जी की पुलिस ने किया है। जरा आप इस चीज को समझिए और सोचिए, अगर यही कोई बंदा होता है जिसके नाम के आगे अली, कादिर, अहमद लगा होता तो कौन सी ऐसी धाराएं, यूएपीए तो खुला लग चुका होता, वो तो मतलब फ्री हैंड है। यूएपीए और एनएसए तो लगना ही लगना है अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ। डॉक्टर कफील का मसला देख लीजिए, जिस बयान को कहा गया कोर्ट की तरफ से ये तो राष्ट्रीय एकता के लिए बेहद जरूरी बयान है, उसको लेकर योगी जी के प्रशासन ने डॉक्टर कफील पर एनएसए लगा दिया था। खैर वो एक तमाचा पड़ चुका है कल सुप्रीम कोर्ट से, वो याचिका एनएसए खारिज करने वाली रद्द हो चुकी है। फिलहाल ये जो राष्ट्रवादी मसाले हैं इनका सेवन मत कीजिए,
अच्छे ब्रांडेड मसाले लीजिए, हो सके तो अपना धनिया मिर्च हल्दी पिसवाइए और अपने घर में यूज करिए। क्या पता कौन बहुत महान राष्ट्रवादी भक्त और ऐसी टंटपुजिए संगठनों के लोग जो है आपको गधे की लीद खिला रहे हों और उसके बाद आपको लगे कि यार हम तो एक तरफ च्यवनप्राश खा रहे थे, अकल बढ़ाने के लिए दिमागीन खा रहे थे, ये हमारी औलाद कैसी डफर और खर्चा निकलती जा रही है, ये क्या हो रहा है? तो ये हो रहा है। खैर, बचिए, सावधान रहिए। जय हिंद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।